शांत हो जाओ। स्पेशल क्लास में कुछ नया टॉपिक पढ़ा दीजिए। ठीक है, देखो जी हम लोग कल औसत पढ़ रहे थे, ठीक है, और इसी को आगे बढ़ाते हैं। औसत के बारे में सबको पता है ना कुछ, ठीक है। हाँ, जो कल थे दोनों बैचों में सबको कुछ ना कुछ पता होगा, ठीक है। और जहाँ तक दोनों में एक साथ ही चल रहा है इस समय औसत में, ठीक है, इसलिए उसको और आगे ले जाते हैं थोड़ा सा। पहला क्वेश्चन है, ठीक है, एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं। थियरी पता है सबको? हाँ, ठीक है। 7 के प्रथम 7 गुणजों का या अपवर्त्यों का औसत बताओ। अपवर्त कहे या गुणज कहे या मल्टीपल कहे, एक ही बात। 28 गुना 56 अब 7 के प्रथम 7 गुणज का मतलब यह हुआ कि 7 का पहाड़ा आप 7 तक पढ़ जाए, ठीक है। तो 7 एकम 7 होगा, फिर 14, 21, 7 त्रिक 21, 7 सता 49। यही वो सीरीज है जिसका आपको औसत बताना है, ठीक है। अब अगर औसत निकालना है तो एक क्रमिक सीरीज है कि नहीं है क्रमिक सीरीज। तो औसत क्या होगा इसका? पहली संख्या और आखिरी संख्या बटे 2, 7 प्लस 49 बटे 2 यानी 56 बटे 2 28। ये इसका औसत आया। यानी अपवर्त कहे चाहे गुणज कहे चाहे मल्टीपल कहे, आपको उसका पहाड़ा ही पढ़ना है जहाँ तक वो कहता है, दूसरी वाली संख्या तक। ऐसे 8 का 7 अपवर्त कहे तो 8 का पहाड़ा 7 तक, ठीक है। 12 के 5 अपवर्त कहे तो 12 का पहाड़ा 5 तक। समझ में आ रहा है ना? इसको हटाएं। एक से लगातार आने वाली 75 संख्याओं का औसत बताओ। हो गया सबका? 1 से 75 तक मतलब हुआ 1, 2, 3, 4 ऐसे 75 तक, ठीक है। तो ये क्रमागत संख्याएं हुई नहीं हुई है क्रमिक सीरीज। तो औसत क्या होगा इसका? औसत बराबर 75 प्लस 1 बटे 2 यानी 76 बटे 2 38। इसको डिवाइड करेंगे आप, यही निकलेगा। आ रहा है ना समझ में? ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, प्रारंभ से 39 सम संख्याओं का औसत। प्रारंभ से 39 सम संख्याओं का औसत बताओ। 40। आप लोग लिख लीजिए क्वेश्चन, फिर समझाते हैं। जिसका हो गया ठीक है। अच्छा,
खड़ी हुई नहीं, खड़ा नहीं होना है। क्यों, दिख कहीं यहाँ नहीं दिख रहा है तो आगे सीट पे कब्जा किया करो, ठीक है। चले ठीक है, कोशिश करेंगे ऊपर लिखने की। देखो जी, इसका आंसर क्या होगा? देखो, जब प्रारंभ से कहेगा 39 सम संख्या का औसत, जितनी संख्याओं का औसत निकालना है, अगर वो सम है तो इनका जो औसत होता है वो 1 बढ़ जाता है, यानी 39 को अगर n माना जाए, ठीक है, तो जो औसत होगा n+1 होगा। बस इतना सा होता है और कुछ नहीं, ठीक है। अगर सम संख्याएं हैं तो नहीं आया समझ में? ये संख्याएं दिख रही हैं, इसी में एक जोड़ दो बस, 40, ठीक है, अगर सम संख्या है तो। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभ से 400 विषम संख्या का औसत प्रारंभ से 400 विषम संख्या का औसत, जैसे विषम संख्या शुरू हुई 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ऐसे होगा ना। तो जब विषम संख्या का औसत निकालना है तो औसत इसका जितनी संख्या वही रह जाता है। अगर इसको n माना जाए तो औसत n ही रह जाएगा, यानी 400 ही होगा। विषम पे, सम पे नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे दोनों चेक कर लो थोड़ा सा, ठीक है। कैसे? अगर हम लोग सम वाला लेते हैं तो सम वाली संख्याएं 2, 4, 6, 8, मान लीजिए 4 संख्या लिया गया, ठीक है। तो कितनी संख्याएं हैं? 4 ही तो हैं, तो औसत क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। यहाँ 39 संख्या थी तो औसत 40 हो गया था। चेक कर लो, 8 और 2 बटे कितना आया? 5 आया, नहीं आया, ठीक है। यहाँ पे 1, 3, 5, 7, 9, कुछ भी ले लो, ठीक है। कितनी संख्याएं हैं? 5 संख्याएं हैं, तो जितनी संख्या उतने औसत चाहिए, नहीं चाहिए? तो निकाल लो, 9 और 1 10 बटे कितना आया? 5 आया, नहीं आया? समझ में आ रहा है? ठीक है, नोट कर लो इसको, फिर हटाते हैं। क्वेश्चन लिखिए, बोले जी, लिखिए 50 संख्या का औसत, 50 संख्या का औसत 38 है। 50 संख्या का औसत 38 है। यदि दो संख्याएं 45 और 55 हटा दी जाएं, यदि दो संख्याएं 45 और 55 हटा दी जाएं, तो शेष संख्या का औसत क्या रहेगा? तो शेष संख्या का औसत क्या रहेगा? आप लोग आंसर बताने में थोड़ा वेट किया करिए, ठीक है। जब पूछे तब बताया करो, ताकि बाकी लोग भी कोशिश कर लें। देखो जी, बताएं क्या? चलो आंसर बता सकते हो। और किसी का? 36 और इसके अलावा कुछ और आया है? देखो, क्वेश्चन में जब भी संख्या देगा तो उसके साथ औसत देगा।
हर सवाल में औसत की संख्या और औसत दिया रहता है। ठीक है, नया औसत बनवाए पुराना बनवाए, कुछ माइनस करे कुछ जोड़े कुछ घटाए, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। हर सवाल में संख्या औसत रहेगा, आप उससे योग निकालोगे, एक ही चीज निकल पाएगा और कुछ निकलेगा ही नहीं। संख्या का मतलब लोग से, पर्सन से। जैसे 10 लोग हैं, औसतन 20-20 रुपए जमा किए, 5 संख्या है, उनका मान 10-10 के हिसाब से है। ठीक है, कुछ भी दे तो उससे सिर्फ और सिर्फ योग निकलेगा। कैसे? इनके गुणा करने से, गुणा करने से योग निकलेगा। बात समझ में आया? और आप हर बार ये करोगे, योग निकालोगे। संख्याएं कितनी है? 50 संख्या है। 50 है। औसत क्या है? 38। 38। देखो जी, 50 संख्याएं 38 है। इसी को आप ऐसे कह सकते हो कि 50 लोगों ने औसतन 38 रुपए जमा किए, यस सर। तो कुल मिला के कितने रुपए जमा हुए? ठीक है, तो आप इसका और इसका गुणा करो तो निकलेगा 1900। यानी ये योग हुआ, योग हुआ ना 1900। 50 लोगों ने सब मिला के 1900 जमा किए थे। इसमें से 2 लोग जा रहे हैं, जो जा रहे हैं वो अपना पैसा लेके जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो जो 2 लोग जा रहे हैं, एक बता रहे हमारा 45 लगा है और एक बता रहे हमारा 55 लगा है। तो जब 2 माइनस हो जाएंगे तो रह कितने जाएंगे? और जो 2 जा रहे हैं वो अपना वैल्यू ले जाएंगे नहीं ले जाएंगे? 45-55 मिला के कितना हुआ? यानी वो 1900 में से 100 माइनस कर लेंगे, जो जाएगा अपना हिस्सा ले जाएगा। ठीक है, तो जो जा गए तो बचा कितना? अब 1800। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है? बताओ। अब 48 संख्या का योग बना 1800। तब औसत में इसको आप बदलो तो औसत बराबर होता क्या है? योग बटे पदों की संख्या, यही होती है ना। तो 1800 बटे कितनी संख्याएं बची? 48। सॉल्व करो इसको। 6 त्रिक 18, 300 हो जाएगा ये। ठीक है, 4 से कटेगा जी? हाँ जी। 4 दूनी 8 और यहाँ पे 75 आएगा। 75 बटे 2 37.5। तो हर बार क्या करना है? इंटू करना है, औसत योग में बदलेगा। कोई आएगा तो उसका वैल्यू जोड़ देंगे, कोई जाएगा तो उसका मान घटा देंगे। ठीक है, फिर जो बचेगा उसका नया औसत फिर से निकाल देंगे, फिर से डिवाइड करेंगे, नया औसत बन जाएगा। अगला क्वेश्चन बोले। लिखिए, एक क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा 20 पारियों में बनाए गए रनों का औसत 32 था। 20 पारियों में बनाए गए रनों का औसत 32 था। बीस पारियों में बनाए गए रनों का औसत 32 था। एक खिलाड़ी द्वारा 20 पारियों में बनाए गए रनों का औसत 32 था। अगली पारी में वह कितना रन बनाए? अगली पारी में वह कितना रन बनाए ताकि उसका औसत 4 रन बढ़ जाए, ताकि उसका औसत 4 रन बढ़ जाए।
आंसर बता सकते हो? 300 116 और कुछ और है? चलिए देखते हैं। आपको गुणा करना, जोड़ना और भाग देना अगर आ रहा है तो औसत आपको आ रहा है। ठीक है, हर क्वेश्चन में सेम कॉन्सेप्ट रहेगा। पहले वो कितना मैच खेल चुका है? 20 खेला है ना, कितने रन बनाए हैं? 32 रन की औसत। औसत उसका है, यानी हर पारी में वो 32 बना रखा है। तो आप यहाँ पे लिखोगे क्या? पारी लिख सकते हो या इसी को संख्या कह सकते हो। इधर औसत होगा किसका? रनों का औसत होगा। समझ में आ रहा है बात? बात ना करो वरना समझ में नहीं आएगा। तो 20 पारी और औसत कितना है? 32। तो यहाँ से निकालो योग कि उसने कुल कितना रन बनाया। 640 रन बना रखे हैं। आ रहा है समझ में? 640 बना रखे हैं। अगली पारी में वो कितना रन बनाए कि उसका औसत 4 बढ़ जाए। तो 4 बढ़ने का मतलब हुआ कि 32 से कितना हो जाएगा? तभी तो 4 बढ़ाएगा, तभी तो मानोगे 4 बढ़ा। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है? ठीक है। और ये 20 से कितना होगा? 21। अगली पारी में 20 के बाद 21 हो गया, नहीं हो गया? अब फिर से गुणा करो। 756 सही है ना? हाँ। तो अब ये देखो, उसने एक ही पारी तो एक्स्ट्रा खेली, एक ही तो एक्स्ट्रा खेली, उसी पारी की वजह से तो ये रन बढ़ा। तो देखो कितना बढ़ा? 100। आप 756 में से 640 घटा लो, ठीक है ना? 116 बचेगा। ये है उसकी 21वीं पारी, स्पेशली जो लास्ट खेली थी 21वीं पारी, उसने इतने रन बनाए थे इसमें। नहीं समझ में आ रहा है? इसको शॉर्ट में कर सकते हो और हाँ शॉर्ट हो सकता है। ठीक है ना? देखो ये पूरा इसका डिटेल मेथड है। ठीक है, इसका थोड़ा छोटा कर सकते हो। ये समझ में आया नहीं आया? ठीक है, देखो इधर बता रहे हैं, दिखाई दे रहा है सबको? आप ये जानते हो कोई भी बंदा जब आए और वो औसत के बराबर वैल्यू लेकर के आए तो औसत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कल भी समझाए थे। ठीक है, और यह औसत के बराबर कोई लेके चला जाए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। होगा कोई फर्क? नहीं पड़ेगा ना। अगर 20 पारी के बाद रनों का औसत क्या था? 32 था। एक पारी और खेली गई यानी 21वीं पारी खेली गई। अगर वो 32 रन ही बनाया होता तो क्या फर्क पड़ता इस पे? नहीं फर्क पड़ता ना, वही का वही रह जाता। तो 21वीं पारी के बाद जो रनों का औसत था वो 32 के बजाय 4 एक्स्ट्रा हो गया। नहीं हुआ? 4 ही तो बढ़ा। तो ये जो 4 बढ़ा सबके हिस्से में बढ़ा, 21वीं पारी में चला गया 4। ठीक है, तो यही तो एक्स्ट्रा है। तो 21 चौका 84, इसमें जोड़ो 4 2 6 116। नहीं समझ में आया? क्या करना है? जितना हिस्सा एक्स्ट्रा हो जाएगा, ठीक है, ये एक्स्ट्रा का मतलब ये 4 जो है ये सबके खाते में गया। ठीक, अभी तक 32 के हिसाब से सबका रन था, अब सबका रन 36 के हिसाब से हो गया। तो जो 4 बढ़ा वो इस 21वीं पारी की वजह से बढ़ा है। यही तो एक्स्ट्रा था। तो जो एक्स्ट्रा हिस्सा उसी में इसका गुणा कर दो, ठीक, और इसमें जोड़ दो, ये आपका आंसर। ठीक है, आप ना कुछ समझ में वो कर लो, वो तो आ गया होगा। अभी भी ना समझ में आ रहा तो बताओ, आ रहा है? चलिए ठीक है, कुछ पूछना है अभी? हाँ अगला क्वेश्चन लिखिए। 12 खिलाड़ियों की औसत आयु 23 वर्ष है।
12 खिलाड़ियों की औसत आयु 23 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए, यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। तो औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। तो शिक्षक की आयु बताओ, तो शिक्षक की आयु बताओ। कितना आ रहा है? 49। सबका आ रहा है? बस ठीक है। बाकी लोग भी कोशिश करो जिनका ना लगाओ। गुणा करना तो आता ही होगा, ठीक है, गुणा करके घटा दो, आंसर हो जाएगा। देखो 12 खिलाड़ी हैं, 12 खिलाड़ी है ना, उनकी औसत आयु क्या है? 23 है। शिक्षक अगर जुड़ा तो हो गए ये 13 हो गए ना। अगर शिक्षक की आयु 23 ही होती जितना औसत है तो इस पर कोई फर्क पड़ता नहीं पड़ता। तो आप इस 23 को पहले लिख लो, लिख लिया, ठीक है। अब फिर से ये देखो बढ़ा कितना, ये जो आयु है इसको अगर यक्ष माना जाए, कुछ माना जाए, ठीक है ना, तो इसमें वृद्धि कितने की हो गई है? 2 की। तो 13 दूना 26 और जोड़ो, 6 3 9 49। नहीं समझ में आया? ना समझ में आया तो आप गुणा कराओ। कैसे? 12 गुणे 23 और फिर 13 गुणे 25 और घटा के देखो आंसर आ जाएगा, ठीक है। आ रहा है समझ में? आगे बढ़ा जाए। लिखिए अगला क्वेश्चन। ये वाला सीखो, ज्यादा बढ़िया है, ठीक है ना। कुछ जगह ये गुणा वाला छोड़ना पड़ेगा आपको, यही ज्यादा आसान पड़ेगा। हाँ, एक और ऐसा ही लिखो। बोले? शांत रहो। 3 मित्रों की औसत आयु 23 वर्ष है। 3 मित्रों की औसत आयु 23 वर्ष है। 23 वर्ष है। हालांकि चौथे मित्र की आयु जोड़ दी जाए, चौथे मित्र की आयु जोड़ दी जाए तो भी उसकी औसत आयु उतनी ही रहती है। तो भी उसकी औसत आयु, तो भी उनकी औसत आयु उतनी ही रहती है। 3 मित्रों की औसत आयु 23 वर्ष है। एक चौथे मित्र की आयु को जोड़ दिया जाए तो भी औसत आयु उतना ही रहता है या रहती है। तो चौथे मित्र की आयु बताओ। हाँ, इस बार कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब वो औसत के बराबर की आयु लेकर के आया था।
अब अगर आपको लगाना है तो 23 गुणे 3 करिए और 23 गुणे 4 करिए और घटा के देख लीजिए। ठीक, जब भी कोई औसत के बराबर कुछ लेकर के आए या औसत के बराबर लेके चला जाए तो औसत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो 3 मित्र थे, उनकी औसत आयु थी 23, अगला जुड़ा तो हो गए 4, अब भी औसत आयु कितनी है 23, यानी जो आया है वो कितना लाया 23 ही लेकर के आया। ठीक है, अगर आपको लगाना है डिटेल में तो आप करिए मल्टीपल, 3 गुणे 23 कितना होगा और 4 गुणे 23, एक मित्र और आ गया ना उनके साथ तो 4 हो गए। अब भी औसत आयु 23 है तो कितना होगा 4 3 12, हाँ 92। अब घटाओ 23, तब भी 23। ठीक है, लिखिए अगला क्वेश्चन। आ रहा है समझ में ना? तेज तो नहीं है ज्यादा? ठीक है। 8 नाविकों वाले एक नाव में, 8 नाविकों वाले एक नाव में उनके औसत भार में 1.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। औसत भार में 1.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है जब 60 किलोग्राम वाले नाविक के स्थान पर, जब 60 किलोग्राम वाले नाविक के स्थान पर एक नया नाविक आ जाता है, एक नया नाविक आ जाता है, तो उस नए नाविक का भार बताओ। हाँ जी, आंसर बताओ। चलिए देखो इसको लगाओगे कैसे। शुरुआत में कितने नाविक हैं 8 है, इनका औसत क्या है कुछ दिया नहीं है, आप कुछ भी मान सकते हो। एक आदमी निकल के जाता है जिसका वजन 60 केजी का है, यही तो कह रहा है। एक दूसरा उसकी जगह पे आता है, अगर आने वाला 60 किलो का ही होता तो क्या औसत पे फर्क पड़ता? नहीं पड़ता ना। ठीक है, इसका मतलब वो 60 किलो तो है ही है, उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा है, वो इतना एक्स्ट्रा है कि उसकी वजह से सब में 1.5 केजी का वृद्धि हो गया। ये तो सवाल है। ठीक, इसका मतलब वो 60 का नहीं है, वो 60 आप लिख दीजिए, जो गया उसका 60 लिख दीजिए। अब एक और इसके साथ जुड़ गया, ये माइनस हुआ था, एक आके इसके साथ जुड़ा तो फिर से 8 हो गए, नहीं हो गए? जब गया था तो 7 थे, फिर से आया तो 8 हो गए, अब 8 फिर से है। लेकिन अब होता क्या है, ये जो औसत है ये यक्स नहीं रह गया, पुराना नहीं रह गया, इसमें वृद्धि हो गई कितने की 3/2 की। यही तो बढ़ा है, 1 से 1/2 यानी 3/2। तो अब जो वृद्धि है, ये जो वृद्धि है सब में हिस्से में, सारे लोगों के हिस्से में 1.5 किलो 8 में बढ़ा। अगर 1 बढ़ता तो 8 किलो होता, आधा और बढ़ा, 4 किलो और बढ़ा, 12 किलो बढ़ गया। ठीक है, आप इसका और इसका मल्टीपल कर दीजिए, 8 गुणा 3/2, 2 चौक 8 4 3, 12 केजी वो एक्स्ट्रा लाया था।
60 तो आया प्लस में 12 और आया तो कितना हो गया 72 kg। ये आंसर हो गया। इक्के सीखो, क्या दिक्कत है इसमें? क्या दिक्कत है बताओ? देखो देखना, ये सवाल में हर बार जब भी ऐसा सवाल हो कोई आएगा, उसकी जगह कोई आएगा, ठीक है, औसत दिया नहीं रहेगा। अगर जो गया है उसी के बराबर वेट का कोई आता तो क्या फर्क पड़ता, इस पे नहीं पड़ता ना। ये तो बार बार समझा रहे हैं, ठीक। इसका मतलब जो गया था वो 60 का था, आने वाला 60 का नहीं है, उसके आने से बढ़ गया तो कितना बढ़ गया ये देखो, ये हिस्सा बढ़ा, जो बढ़ा उसको आप अलग से लिखोगे, इसमें जोड़ना नहीं है, ठीक है। 32 था पिछले में, 4 अलग लिखा गया था 36 का हिस्सा पिछले सवाल में, तो इतना अलग लिखेंगे आप। जितना बढ़ा है उसका जितने लोग शुरू में थे इसी से गुणा होगा, जितने लोग प्रेजेंट टाइम में हैं इनसे इसका गुणा होगा, एक्स्ट्रा वाले हिस्से का गुणा किए 12 है, इस 12 को 60 में और जोड़ो, आंसर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, लिखिए क्वेश्चन और। आठ व्यक्तियों का औसत वजन, 8 व्यक्तियों का औसत वजन 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब उनमें से 65 किलोग्राम वजन के एक व्यक्ति के स्थान पर, जब उनमें से 65 किलोग्राम वजन के एक व्यक्ति के स्थान पर, जब उनमें से 65 किलोग्राम वजन के एक व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आ जाता है, तो नए व्यक्ति का वजन बताओ। सबका लगना चाहिए इस बार। ये बना है ऐसे ही, तुम संख्याओं को सेट कर दो तब भी निकल आएगा, है ना। वही तो बता रहे हैं, कुछ और कह रहे हैं, वही तो कह रहे हैं, नहीं देख रहे थे यहाँ, कुछ और तो बताए नहीं, वही बताएं। पचासी आ रहा है सबका, सबका आ गया, किसका नहीं लगा, किस का नहीं लगा है? हाँ, और इधर से, हाँ ठीक है, और हाँ बताओ, जरूर बताओ कि नहीं लग रहा है, पूछो, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन को देखो, दाहिने बाएं वाले से ना समझा करो, नहीं तो समझ में ना आई, ठीक है। हाँ, क्योंकि डबल तिबल मास्टर लाग जाते हैं ना वहाँ। ऐसे बोला करो, हाँ ऐसे बोला करो, ऐसा। देखो जी, 8 स्टूडेंट, 8 लोग हैं, इनका औसत कुछ रहा होगा, कुछ आप मान लो x y z, अगर दिया तो वो मानोगे, नहीं दिया तो x मान लो, या कुछ भी ना लिखो, ऐसे डिब्बा बना दो खाली, ठीक है, कुछ रहा होगा। होता क्या है, एक आदमी जाता है, ठीक है, कौन बात कर रहा है जी, पेशेंस रखो थोड़ा सा यार, एक सवाल लगा नहीं कि शुरू किए दाएं बाएं समझाने, है ना, क्या हम मास्टर है। देखो, एक आदमी निकल के गया, वो 65 किलो का था, अगर आने वाला 65 का ही होता तो कोई फर्क पड़ता, नहीं फर्क पड़ता। इसका मतलब वो 65 का नहीं है, वो इतना है कि जब वो आया तो 8 तो फिर से हो गए, लेकिन जो औसत था उसमें बढ़ा कितना,
2.5 यही बढ़ा ना, ठीक है। तो इसका इसमें गुणा कर दो, 8 दूनी 16, आधा और 20, होगा नहीं होगा? अब जोड़ो, ये आंसर हो गया, ठीक है। बताओ अभी नहीं समझ में आया तो बताओ जी, इधर से लिखो अगला सवाल। अगर सर एक आदमी के बजाय 2 आदमी को भेज दिया जाए, उधर से एक ही आदमी, तब फिर गुणा करना होगा। ऐसे नहीं आता, ऐसे नहीं, ऐसे हो जाए तो, ऐसे वैसे कुछ नहीं होता, जो होता है बिल्कुल फिक्स है। फिक्स वैसे ही हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सवाल ठीक है। लेकिन ये समस्या होती है ऐसे ना ऐसे हो जाए तो, होता वैसा कभी नहीं है, जैसा होना है वैसे होता है, ठीक है। हाँ शांत हो जाओ, अगला सवाल। पचास संख्या का औसत 30 परिकलित किया गया, मतलब निकाला गया। 50 संख्या का औसत 30 निकाला गया। लेकिन बाद में पता चला कि एक संख्या गलती से 73 के बजाय 73 के बजाय 33 ले ली गई है, 33 ले ली गई है, 33 ले ली गई है, तो उसका सही औसत बताओ। तो उसका सही औसत बताओ। देखो जी, पचास संख्याएं हैं, अब संख्या लिखो और उनका औसत लिखो। 50 है शुरुआत में और उनका औसत क्या निकाला गया? 30। इन 50 में सबका अपना अपना मान रहा होगा। जैसे मान लीजिए 4 लोग हैं, एक ने 20 रुपये जमा किए, एक ने 30 दिए, एक ने 10 दिए, किसी ने 5 रुपये दिए, सबने दिया ना अलग अलग। अब इनका औसत निकालोगे तो सबको जोड़ोगे, जोड़ोगे नहीं जोड़ोगे? कितना हो गया? 65 हो गया। 65 को आधा करोगे, सॉरी 4 से भाग दोगे, 4 से भाग दोगे, औसत निकल के आएगा। ऐसे ही इन 50 लोगों द्वारा जो मिला है वो 30 का औसत है, यानी सबका अपना अपना कुछ अंक रहा होगा। या ऐसे समझो 50 स्टूडेंट हैं, इन्होंने नंबर जो गेन किए उसका औसत 30 अंक है, तो सबका अपना अपना नंबर रहा होगा कुछ ना कुछ। उसमें से एक स्टूडेंट ऐसा है जिसका नंबर जुड़ना चाहिए था 73, जब जल्दी जल्दी काउंट हो रहा था तो लिख दिया गया 33 लिख दिया गया। बात समझ में आया? तो ये देखिए कि कितना कम लिख दिया गया। हाँ ये ध्यान रखना, कम लिखा गया या ज़्यादा लिखा गया। यानी लिखना था 73, लिखा गया 33, तो 40 कम लिखा गया। तो ये 40 क्या होना चाहिए था? इसमें जुड़ा होना चाहिए था, ठीक है। तो अब इसमें तो जोड़ नहीं सकते, ये औसत है, हमें संख्या में जोड़ना है। समझ में आ रहा है? तो क्या करना है ये ध्यान में रखना है। आपने देखा 73 से 33 हुआ तो कम हो गया, वो जितना कम है उतना जुड़ना चाहिए। आ रहा है समझ में? जुड़ना चाहिए तो पहले ही प्लस लगा लो ताकि गलती ना होने पाएगी। करना क्या है? जोड़ना है, तो जोड़ना है तो प्लस लिख लो। अब इसका गुणा करो, 5 1500 प्लस में 40, कितना हो गया? 1500। अब 1540 आया, सही जो योग है
वो 1540 है, उसने 1500 लिखा था तो कम लिखा था ना। अब ये फिट हो गया 1540, आ रहा है समझ में। अब इसको औसत में बदलो, फिर से औसत में बदलो, तो 50 संख्या का योग, सही योग 1540, औसत में बदलोगे तो 1540 बटा 50, 0 0 कटेगा, 5 ताई 15, 30.8 हाँ 30.8, ठीक है। कुछ नहीं आया समझ में, इसको शॉर्ट में कर सकते हो। डिफरेंस का ही औसत निकाल के जोड़ना घटाना है। ठीक है, इतना आया समझ में, नहीं आया? क्या करना है, गुणा करना है, ठीक है। गुणा करेंगे और ये ध्यान रखेंगे कि हुआ क्या है, होना क्या चाहिए था, हो क्या गया है। बात ना करिए जी, क्यों बात कर रहे हो, किसी को कुछ कहना नहीं चाहते हम, ठीक है, ना ही डायरेक्ट किसी पे कमेंट मारते हैं, है ना। तो अपना अपना बनाए रखिए, आपकी इज्जत हमारी इज्जत, हमारी इज्जत आपकी इज्जत, क्यों ठीक है। अब देखो ये जो 40 है ना, ये 40 एक्स्ट्रा कम हो गया उसके खाते में, तो ये जुड़ना चाहिए। तो ध्यान दें, जुड़ना है तो प्लस लगा दीजिए पहले ही, ताकि आगे ना होने पाए गड़बड़ी। अब इसको दूसरे तरीके से कैसे लगाओगे, 50 संख्या है, औसत कितना है 30 है, 73 के बजाय 33 हो गया, यानी 40 और प्लस होना था, ठीक है। तो इस 40 को तो इसमें हम जोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये जो है ये है औसत, औसत है ना, तो इसको भी औसत में बदल लो, औसत में बदल लो। ये जो 30 निकल के आया है औसत, ये 50 से इसको भाग किया गया होगा, किया गया होगा ना, तो तुम 50 से इसको भाग दे दो, 40 को, 0 0 कटा, डेसिमल लगा, 0 बढ़ा, 5 8 40, 0.8 आया, और क्या करना है प्लस, तो प्लस 0.8 क्या आया 30 ये इतना से हो गया, ठीक है। कुछ नहीं आया इसमें, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं। हाँ, दर्शन, प्रदर्शन नहीं, दर्शन होना चाहिए, है ना। चलिए, विचार नहीं उच्च हैं, चलिए सवाल लिखिए। तीस संख्या का औसत 106 है, 30 संख्या का औसत 106 है। बाद में ये देखा गया कि औसत की गणना के लिए, दो संख्याओं 82 तथा 136 को गलती से, 82 तथा 136 को गलती से 92 तथा 186 लिख दिया गया। 82 तथा 136 को गलती से 92 तथा 186 लिख दिया गया, तो उसका सही औसत बताओ, तो उसका सही औसत बताओ।
हाँ आंसर बताओ जी। 104। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल आराम से जाओ। पहले ही निकलना, निकलने दो निकलने दो निकलने दो। देखो जी 30 संख्याएं हैं, आप संख्या लिखो 30 है और इनका औसत कितना दिया है 106 दिया है। देखो इसका प्रॉब्लम यही है कि इसके संख्याओं का मल्टीपल बहुत बड़ा हो जाता है। बात ना करिए जी, क्यों बात कर रहे हो, अलग अलग बिठाएंगे सबको। जो तेज लड़के उनको एक जगह ना बिठाओ, अलग अलग रखो, ठीक है, तो डिस्टर्ब नहीं कर पाते। पहले लगा लेते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं अपनी अपनी पुरानी यादों को, है ना, कि वो हमको छोड़ के इधर चली गई दूसरे के साथ, हम अकेले रह गए, ठीक है ना। हाँ याद रख, दिल नहीं टूटता यार, वो दिन चले गए, वो दिन गए जब मोहब्बत थी जान की बाजी, है ना। अब कोई किसी से बिछड़े तो मर नहीं जाता, ठीक है, अगला मिल जाता। हाँ अगला मिल जाता है, ठीक है ना। एक छोड़ के आता है, उससे अच्छा आता है, ठीक है ना। अरे यही कर रहे हैं यार। अगर पढ़ रहे होते तो कहीं और होते, ठीक है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, ये भी गर्दन में लटका देते हैं ऐसे करके। डोनेट करके आए सर, तब से ये हाल हो गया। ये हाल हुआ सच में। हाँ यार, किसको दिए थे? अरे एक रिलेटिव थे यार, वो बहुत परेशान थे, उनके ले लो यार। चलो ये सवाल है, इसको आप जब गुणा करोगे कितना बनेगा 3180, ठीक है ना। अब दो हिस्से हैं, एक तो है कि ये योग किया गया होगा, ठीक है, इस योग को डिवाइड किया होगा 30 से, तब ये आया, ठीक है। इसमें 30 संख्याएं, 30 में से दो संख्याएं, एक 86 और 136। 86 को लिखा गया, ठीक है, 82 और ये 136, ये 92 लिखा गया और ये 186 लिख दिया गया। यानी गलती से ये सही संख्याएं हैं और ये गलत हो गई, मतलब 82 को 92 लिख दिया गया, तो कितना ज्यादा लिखा गया 10 एक्स्ट्रा लिखा गया। एक्स्ट्रा लिखा गया ना, तो 10 को क्या करेंगे, इसमें माइनस करेंगे, तो -10 लिख लो। अब क्या करना है, इसको ये भी एक्स्ट्रा लिखा, कितना 50 एक्स्ट्रा है, तो 50 को भी इसमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, ठीक है ना। यही तो होगा, आ रहा समझ में, नहीं आ रहा। जितना हिस्सा एक्स्ट्रा हुआ उसको घटाएंगे, पिछले में कम लिखा गया था तो जोड़े, ये तो हुआ, ठीक। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो 3100 कितना रह जाएगा 20 रह जाएगा, 50 और 10 जुड़ जाएंगे, फिर 80 में से घट जाएगा, 3120 रह गया। अब 3120 को फिर से 30 से आप भाग दे दीजिए, तो 0 0 कटेगा, 3 एकम 3, 3 चौक 12, ये आया सही औसत। बात समझ में आया। तो ये थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाता है, अगर आप शॉर्ट में लगाओगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। 60 को 30 से भाग देंगे, तो 200 से 130 में घटा देंगे। 30 संख्याएं हैं, ठीक है, और इनका औसत कितना है 106, ये देख लिया आपने। आगे क्या होगा, एक 82 थी, उसको लिखा गया 92, और एक थी 136, इसको लिखा गया 186। बात ना करिए पीछे से, ठीक है। ये जो है 10 एक्स्ट्रा है तो इसको माइनस करेंगे, ये 50 एक्स्ट्रा है तो इसको भी माइनस करेंगे, तो कुल मिला के कितना हिस्सा एक्स्ट्रा है 60 एक्स्ट्रा, इसको माइनस करना है, ठीक है। तो 60 को तुम इसी 30 से भाग दे लो, 30 दूना, अब 2 को घटा दो इसमें, बस 104, ये आंसर होगा, ठीक है। ये आसान है, ठीक है, इसी को कोशिश करो लगाने की, ना समझ में आए तो वो करो, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, लिखिए अगला सवाल, नोट कर लीजिए, इसको लिखना है।
लिखिए अगला सवाल। अंग्रेजी की परीक्षा में अंग्रेजी की परीक्षा में 40 छात्रों के औसत अंक 72 हैं। अंग्रेजी की परीक्षा में 40 छात्रों के औसत अंक 72 हैं। बाद में ये पता चला कि 3 अंक 64, 62 और 84, 3 अंक 64, 62 और 84 गलती से 68, 65 और 73 लिख दिए गए हैं। 68, 65 और 73 लिख दिए गए हैं। ठीक है, 68, 65 और 73 लिख दिए गए हैं। तो उसका 68, 65 और 73 लिख दिए गए हैं, तो उसका सही औसत बताओ। तो उसका सही औसत बताओ। हाँ आंसर बताओ जी। 72.0 और जी 71 पॉइंट और इसके अलावा अच्छा 2 ही लोग का लगा है। ठीक, हाँ 72.1 71.9। बस वही जोड़ने घटाने वाला मिस्टेक कर रहे हो तुम लोग। कोई जोड़े होगा, कोई घटाए होगा। ठीक है ना। ठीक है, देखो जी 40 छात्र हैं, उनका औसत 72 है। ठीक है ना। 40 स्टूडेंट हैं, उनका औसत कितना है? 72। 4 संख्याएं हैं, सॉरी 3, 62, 64 और 73। 64, 62, 84 64, 62 और 84 इसको गलती से लिखा गया। 68, 65, 73। हाँ 68, 65 और 73। ठीक है, ये होना चाहिए था, ये लिख दिया गया। ये लिखा गया ना। आप ये देखो, वृद्धि हुई कमी हुई, यानी 64 के बजाय 68 लिखा गया, तो 4 ज़्यादा लिखा गया। ज़्यादा लिखा गया ना, तो उसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे। पहला पॉइंट यही लिख लो ऐसे। 62 से 65 लिखा गया, 3 ज़्यादा लिखा गया, तो ये क्या होगा? माइनस होगा। 84 से 73 लिखा गया, तो कम लिखा गया। कितना कम?
11 कम लिखा गया तो 11 जोड़ना पड़ेगा तब तो पूरा होगा। अब यहीं पे इसको हल कर दो, 4 और 3 मिला के कितना 7 घटना है और 11 जुड़ना है, समझ में आ रहा है। तो इसी में से घटा लो 11 में से 7, 4 और भी प्लस का बचा। अब इसी 4 को डिवाइड कर दो 40 से, तो 4/40 पॉइंट लगा दो, 0 बढ़ जाएगा 1.1 इसमें जुड़ जाएगा 0.1 तो बनेगा